friends, this is Tamra Pandey and welcome to my channel The Quick Learner. Friends, कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज यहाँ पे रीजनिंग का पहला टॉपिक लेकर, कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की यदि हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सभी एग्जाम्स, चाहे हम सेंट्रल एग्जाम की बात करें या फिर स्टेट एग्जाम की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी ये है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते भी हैं। सेंट्रल एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और अगर हम स्टेट एग्जाम की बात करें तो इस टॉपिक से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये जो है इजी भी है, टफ भी है। इजी तब होगा जब आपको इसके सारे लॉजिक आ जाएंगे और टफ तब होगा जब आप इसके लॉजिक को आते हुए अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको एट अ टाइम वो लॉजिक याद नहीं हो पाएगा। तो हम इसका सबसे पहला टॉपिक लेते हैं भाई, कन्वर्जन। अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो ये जो कन्वर्जन टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में अभी रिसेंट में ऐड हुआ है। यानी कि अगर हम देखें आपके लोअर पीसीएस का एग्जाम देखें या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देखें, रेलवे बोले या फिर एसएससी बोले, इन सब में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। और ये कन्वर्जन टॉपिक किसी बुक में नहीं दिया हुआ है रीजनिंग के, आप चाहे तो देख लेना। तो कन्वर्जन में हम लेके चलते हैं। तो देखो कन्वर्जन जो है वो बेसिकली 4 तरीके का होता है। पहला है आपके पास बाइनरी कन्वर्जन, दूसरा है आपके पास डेसिमल कन्वर्जन, तीसरा है आपके पास ऑक्टाडेसिमल कन्वर्जन और चौथा है आपके पास हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अगर हम बाइनरी कन्वर्जन की बात करें तो बाइनरी क्या होता है? वह तमाम नंबर बाइनरी कहलाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों का प्रयोग करते हो, और वो 2 नंबर क्या क्या होता है भाई? 0 और 1। तो बाइनरी इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 एंड 1। तो यहाँ पर हमने बाइनरी को बोला कि इट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 एंड 1, सो वी विल यूज हियर 0 एंड 1। तो यहाँ पे आप देखो कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल जो है वो सारे नेचुरल नंबर वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं, यानी यू कैन से इंक्लूडिंग होल नंबर ऑल्सो, 0 ऑल्सो। तो 0 से लेके 9 तक के सभी नंबर जो है वो आपके डेसिमल नंबर कहलाते हैं। अगर आप इनकी काउंटिंग करते हो तो यहाँ पर कितने हो गए? 10। इसीलिए डेसिमल का बेस कितना हुआ भाई? 10। अगर हम ऑक्टाडेसिमल की बात करें तो इसका बेस कितना होता है? 8। और हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसका बेस कितना होता है? 16। यहाँ पर हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, डेसिमल और आपका बाइनरी, क्योंकि ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल ये आपके टेक्निकल एग्जाम में आते हैं। लाइक असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर एग्जाम के पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो हम बाइनरी और डेसिमल को लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको। चलिए बाइनरी, अगर हम बाइनरी की बात करें तो अभी मैंने कहा है कि बाइनरी जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है 0 और 1 का। तो हम इसी टॉपिक को पहले लेके चलते हैं। देखो इस क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने यदि कंप्यूटर क्लास की होगी तो उनको डिवीजन मेथड बताया गया होगा, बट डिवीजन मेथड आपका तब लेंदी और लंबा पड़ जाता है जब आपको अगर किसी बड़े नंबर का बाइनरी निकालने को दे दिया जाए। लेकिन मैं जो यहाँ पर अपना एक लॉजिक और एक ट्रिक आपसे बताऊंगी, उस ट्रिक के तहत आप इनफाइनाइट तक के किसी भी नंबर का बाइनरी विदिन सेकंड निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपको एसएससी 36 सेकंड देता है किसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आराम से 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। देखो मेरा लॉजिक क्या है कि किसी भी नंबर का बाइनरी निकालने के लिए मैंने अपना लॉजिक बनाया है कि यहाँ पर हम 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड सो ऑन। ये मेरा अपना कोड है। यानी कि किसी नंबर का बाइनरी निकालने के लिए आप इन नंबरों का यूज करोगे। ये कुछ और नहीं बल्कि आपके 2 के मल्टीपल में वेरी करते जा रहे हैं। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो जिस भी नंबर का आपको बाइनरी निकालना होगा वो आप इन कोड का यूज करके निकाल सकते हो। और देखो कैसे करते हैं।
अगर मान लो आपको यहाँ पर बोल दिया जाए, जैसे आपके पास एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी में 2015 में मैंने पेपर देखा था, एक क्वेश्चन आया था कि 73 का बाइनरी क्या होगा। तो 73 आपका, तो सबसे पहले ये देख लो कि 73 आपका एक जो है नेचुरल नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो 73 का बाइनरी लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया है उस लॉजिक को देखना है कि किन किन नंबरों को जोड़ने पर 73 आएगा, उनके नीचे 1 कर देना है, बाकियों के नीचे आपको 0 कर देना है। बस हो जाएगा आपका 73 का बाइनरी। जैसे देखो, अगर हम 73 का लें तो 128 तो 73 से बड़ा हो गया, हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम किसको लेंगे, हमेशा उस नंबर से छोटे नंबर को लेंगे। तो 64 हम ले सकते हैं भाई। तो देखो कि 64 में क्या क्या नंबर जोड़े कि हमको 73 मिल जाएगा। तो हमने दिया 64, 8, 72, 1, 73, ये हो गया 73 का बाइनरी। तो बाकी जिन जिन नंबरों को आपने यूज नहीं किया उनके नीचे आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। समझ आया। अगर इसी तरह से हम बात करें आपको कि भाई बताओ 99 का बाइनरी क्या होगा, 99 का बाइनरी क्या होगा, तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि किन किन नंबरों को जोड़ने पर आपको 99 मिलेगा, उसके नीचे 1, बाकियों के नीचे 0 कर देना। तो देखो अगेन आप 128 नहीं लोगे तो हम 64 ही लेते हैं। 64, 32, 96 और 96 में और क्या जोड़ोगे कि 99 आएगा, 3। तो देखो 2 और 1 मिलाकर कितना हो गया भाई, 3। तो इनके नीचे 1 कर दो, बाकियों के नीचे आप क्या कर दिए, 0। तो ये हो गया आपका 99 का बाइनरी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि भाई बताओ 132 का बाइनरी क्या होगा, 132 का बाइनरी क्या होगा, तो अब ये देखो, तो अब इसके लिए 128 का यूज आप करोगे। क्यों, क्योंकि 132 128 से बड़ा है तो हम इसका यूज करेंगे। तो 128 के नीचे 1 कर दो, तो 128 में और क्या जोड़ोगे कि 132 मिले, 4 खुद अपना एक यूनिक कोड है, 4 के नीचे 1, बाकियों के नीचे क्या कर दिया आपने, 0। ये हो गया 132 का बाइनरी। अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि मैम इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे आएगा कि बताएं 73 का बाइनरी क्या होगा। तो 73 का बाइनरी क्या होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ये ऑप्शन आपके पास दे देगा यहाँ पे 10010001, दूसरा ऑप्शन दे देगा 1010010101, तीसरा ऑप्शन दे देगा 1000010001, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा 11110000। तो आपसे पूछेगा कि 73 का बाइनरी क्या होगा। तो when you will find the binary of 73, you will see कि we have already calculated the binary of 73 here। तो आप देखोगे कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आपने देखा 10010001, यानी कि द करेक्ट आंसर ऑफ 73 इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसी में एक क्वेश्चन और पूछ देता है, क्योंकि आपका एसएससी का एक रूल भी है कि 1 से 2 क्वेश्चन वो कंप्यूटर के भी पूछता है। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि बताएं 73 के बाइनरी को दर्शाने के लिए कितने बिट की जरूरत हुई। 73 के बाइनरी को दर्शाने के लिए कितने बिट की जरूरत हुई। तो वो भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आपने देखा कि जितने नंबरों का आपने प्रयोग किया बस उन्हीं को काउंट कर दो, वो हो जाएगा आपका 73 का बाइनरी। जैसे अगर हम देखें तो 73 के बाइनरी को लाने के लिए आपने किसका किसका यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 73 के बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 बिट की जरूरत पड़ी। कितने बिट की, 7 बिट की जरूरत पड़ी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बताइए 256 के बाइनरी को हम कैसे निकालेंगे। तो डियर आप कुछ भी कर लो, 256 अपना एक यूनिक कोड खुद भी दे रखा है। तो आप देखोगे कि 256 अपना खुद एक यूनिक कोड है, तो इसके नीचे 1 कर दो, बाकियों के नीचे 0 कर दो। ये हो गया आपका 256 का बाइनरी। समझ आया। तो आप इन अगर 256 के लिए 1 ना करके इन सबके नीचे भी 1 कर दोगे ना, तो फाइनली यू विल गेट केवल 255। आपको 255 ही मिलेंगे, 256 नहीं मिलेंगे इनको जोड़ने के बाद। इसीलिए इसमें बोला गया है कि आपको 256 का एक अलग सा कोड दे दिया गया है। तो यहाँ तक तो चीजें आपको समझ आ ही गई होंगी। अब अगर देखो किसी नंबर के आगे आप इनफाइनाइट 0 लगा लो, वो उस नंबर पे ज्यादा प्रभाव नहीं डालता
जाता। लेकिन अगर किसी नंबर के बाद आप इनफाइनाइट जीरो लगाते हो तो वो उस नंबर को उतने टाइम्स बड़ा कर देता है। तो यहाँ तक तो आपको बाइनरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन आपको इस पे दे देते हैं। चलिए देखिए, ये 3-4 क्वेश्चन हैं आपके बाइनरी के ऊपर बेस्ड। तो इसको जो है आप करिएगा कि इन क्वेश्चंस के बाइनरी क्या क्या होंगे और इनके आंसर जो है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, और वो भी मैं आपको वहीं पे बताऊंगी कि इसके आंसर्स करेक्ट आंसर आपने किए हैं या नहीं किए हैं। अब चलते हैं डेसिमल विद 2 ही मिनट का टॉपिक है, उसको भी फटाक से देख लेते हैं। अगर हम डेसिमल की बात करें तो अभी मैंने कहा कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, और डेसिमल का जो बेस होता है भाई वो कितना होता है, 10 होता है। तो आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनका डेसिमल क्या होगा। तो देखो क्या करना है, जैसे अगर मान लो आपके पास ये कोई क्वेश्चन हो गया और बोला जाएगा कि इसका डेसिमल क्या होगा, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे हो गया, क्योंकि आपको डेसिमल जब दिया रहा था तो आप बाइनरी निकाल रहे थे, अब बाइनरी देके आपको डेसिमल पूछेगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, जो लॉजिक मैंने आपको अभी बाइनरी में बताया है उसी लॉजिक का यहाँ भी आप अप्लाई करोगे। देखो पीछे से हमेशा दाहिने हाथ से हमेशा लॉजिक लिखते हैं, जो कोड है इसके दाहिने हाथ राइट हैंड साइड से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 2 4 8 16, और मैंने कहा था कि जिनके जिनके नीचे 1 है वो एक्टिव माने जाते हैं, उन्हीं को जोड़ दो, वही उसके डेसिमल होते हैं, जीरो से कोई मतलब नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ पे किसके किसके नीचे 1 है भाई, 16 और 8 के नीचे, तो 16 8 24। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका 24 का डेसिमल। सिमिलरली अगर इसकी बात करें कि इसका डेसिमल क्या होगा, फिर वही कोड अप्लाई करो, 1 2 4 8 16 32 64। अब पूछा जाएगा कि इसका डेसिमल क्या होगा। तो आपने देखा कि एक 1 तो हमें 64 के नीचे है, दूसरा 1 हमें 1 के नीचे है, तो 64 1 65। तो इसका बाइनरी क्या हो गया भाई, इसका डेसिमल क्या हो गया, 65। अगर आपसे एक और क्वेश्चन मैं दे दूं कि बताएं इसका डेसिमल क्या होगा, वही कोड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दाएं हाथ से शुरू करना, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये किसका डेसिमल हो गया भाई, देखो सिर्फ 128 के नीचे 1 लिखा है, तो ये आपका 128 का आपके पास डेसिमल हो गया। तो ये समझ आ गया, डेसिमल समझ आ गया होगा, होप सो। तो इनके भी एक दो क्वेश्चन आपको तुरंत दे रहे हैं, आप इसको भी यहीं पे कर लीजिएगा, और करने के बाद जो है इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करिएगा। डेसिमल जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन, इनके आपको यू हैव टू फाइंड द डेसिमल और इनके आपको बाइनरी निकालना है। इनके सॉल्यूशंस आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करिएगा, मैं वहीं आपके इसके आंसर रिप्लाई भी करूंगी, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और आप जो है इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब में, और खास करके रेलवे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Share it to your friends and subscribe my channel and touch the bell icon also. Thank you so much.